हेलो साथियों। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। साथियों, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार जोरदार शानदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा की पावन धरती से आज के इस शानदार जबरदस्त सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हर बार की तरह आज का सेशन भी हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने सारे साथी, अपने फ्रेंड्स, आपने जिनको यहां पर इनवाइट किया था, वो आज का जूम सेशन जरूर ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं किए हैं तो चेक करिए, उनको लिंक भेजिए और आज का जूम सेशन उनको जरूर से जरूर ज्वाइन करने के लिए बोलिए। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर और कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जूम सेशन है और इस सेशन में हमारा वीडियो ऑन अगर हम रखें तो हमारा ये आज का सेशन और बेहतरीन हो जाएगा। साथ ही साथ आज हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप डायरी और पेन के साथ तो जरूर बैठे होंगे और अगर नहीं लिए हैं तो डायरी और पेन के साथ आ जाइए, क्योंकि आज हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने वाला है, सीखने को मिलने वाला है। और आज हम जो सीखेंगे उसको सीखने के बाद अगर हम उसको अपनी बिजनेस में अप्लाई करें, अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, तो हमको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज का सेशन में हमारे साथ हमारे सामने आने वाले हैं हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर, जिन्होंने आज, जिनकी ट्रेनिंग की वजह से आज माई रिचार्ज में, हमारे इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है। और आज उन्हीं का सेशन है, वो आज हमारे सामने आने वाले हैं और आज हमको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में किस तरीके से हम अपनी लाइफ को, किस तरीके से हम अपने सक्सेस को और आसान बना पाएंगे, वो आज यहाँ पर बताने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब तैयार होके यहाँ पर बैठे हैं। तैयारी का मतलब है कि दिल और दिमाग दोनों आपने यहाँ पर एक्टिव करके बैठे हैं। तो आइए एक बार जोरदार शानदार जबरदस्त क्लैपिंग करके हम उनको यहां पर बुलाते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करके हम उनको यहां पर बुलाते हैं। तो प्लीज वेलकम आवर नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। थैंक यू वेरी मच किशोर जी। कैसे है किशोर जी? माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। मायरी शायद आवेदा मॉर्निंग सर, एकदम अच्छा हो सर, आप कैसे हैं सर? बस जबरदस्त सर, बढ़िया एकदम शानदार। कलाकार, आज का टॉपिक है कलाकार। जी सर, कलाकारी के बारे में बातचीत करेंगे सर हम मैं लोग। वही देख रहा था सर, आज का टॉपिक है कलाकार और मैं ये जानने की भी कोशिश कर रहा था कि कलाकार आज आप किस, ये जो नया टॉपिक है एकदम ही नया है सर। तो आज आप क्या बताने वाले हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो क्या और होता है, एक बच्चा होता है सर जो हर बार अपनी मम्मी को बोलते है कुछ नया खाना बनाओ। जी सर। उसकी मम्मी क्या करती है, हर रसोई में कुछ नई चीज डाल के बोलती है, उसका नया नाम दे देते कि बोला ये नया खाना हो गया। तो ऐसे कई सारे लोगों को ना एक चीज की बीमारी है कि हमको नया कुछ सिखाओ, नया कुछ सिखाओ, नया कुछ सिखाओ। तो फिर हम भी ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जिसमें नई चीजें भी होती हैं और वो काम की भी होती है। तो आज ऐसे ही कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। आज कुछ 8 सूत्र में लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए कि ये जो सूत्र है अगर उसको हम जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम कलाकार बन जाएंगे। चलिए किशोर जी शुरू करते हैं। धन्यवाद बहुत शानदार तरीके से आज की मीटिंग को शुरू करने के लिए। ओके सर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक कहानी के साथ शुरू करेंगे। ठीक है। एक बार क्या होता है, जंगल में सूखा पड़ जाता है। जंगल में सूखा पड़ जाता है। एक साल बारिश नहीं होती है, दूसरे साल भी बारिश नहीं होती है। तो अब जंगल के जानवर को टेंशन हो जाता है कि अगर बारिश होगी नहीं तो हम लोग पीने का पानी ये सब कैसे करेंगे। एक के बाद एक तालाब तो सूखने लगे और कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। अगले साल बारिश नहीं होगी तो क्या हालत होगी। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि हम सब लोग मिलकर बहुत बड़े तालाब का निर्माण करेंगे। तालाब इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जंगल में कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी बारिश अगर होती है तो वो पानी आखिर में जाके तालाब में इकट्ठा हो जाएगा। और वो तालाब हम लोग को सबको मिलके बनाना पड़ेगा। तो सब लोग उसमें एग्री हुए। उसमें सबसे बड़ा रोल हाथी का था, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ को गिराना, रास्ता बनाना, उस रूप में हाथी का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन मुर्गा जो था वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मुर्गा बोलता है ये सब बेवकूफी है। मुर्गा जो बोलता है कि ऐसे कोई तालाब वालाब नहीं बनता। जो तालाब बनता है, जो पहाड़ बनता है, जो पत्थर बनता है, जो जंगल बनता है वो ईश्वर की मर्जी से बनता है।
हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप सब लोग जो है वो बेवकूफ है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मुर्गा जो है वो एक एक आदमी को मिल मिल के नेगेटिव कर रहा, डिमोटिवेट कर रहा था। तो सबने फिर मीटिंग की कि ये जो मुर्गा है वो हमारा साथी तो नहीं बन रहा है, बल्कि सबको नेगेटिव कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है। तो सबने मुर्गे को बुलाया, तो मुर्गा एकदम ऐसे आराम से सो के बात कर रहा है कि हाँ बोलो क्या बात है। बोलता है भाई आप जो है इसको निर्माण में अगर हाथ नहीं देंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। बोला हमको नहीं चाहिए पानी, कोई बात नहीं। तो बोलते हैं कि आप फिर दूसरों का मजाक मत उड़ाइए। तो बोला वो तो हमारी मर्जी की बात है, लेकिन हम आपका तालाब बनाने में साथ नहीं देंगे, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, ऐसा कभी तालाब बनेगा नहीं। अब ये लोग पूरा साल मेहनत कर करके कभी पेड़ तोड़ रहे, कभी ये कर रहे, कभी नहर बना रहे, कभी वो कर रहे, और मुर्गा क्या करता है, उसके सामने आके सो जाता है, और सोते सोते कमेंट पास करता है कि देखो तालाब बनाने चले हैं, ऐसे थोड़े ना तालाब बनेगा, पूरा डिमोटिवेट करता है। तो सब लोगों को बड़ा गुस्सा था इसके ऊपर, लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते। अब तीसरे साल भी क्या हुआ, बारिश हुई नहीं, और पानी की एक एक बूंद के लिए जानवर तरस गए। लेकिन वो जो तालाब बनाया था उसमें काफी पानी था, मतलब 1-2 साल पानी पी सके इतना पानी था, और सबने रूल बनाया कि दिन में 2 बार ही पानी पीने को मिलेगा। अब मुर्गे की हालत होगी बड़ी खराब, पानी के बिना उसका जान जा रहा है, वो मरने पड़ा। वो हाथी के पास जाके बोलता है मुझे प्लीज पानी पीने दीजिए, मुझे मेरी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे पानी पीने दीजिए। लेकिन हाथी बोले भाई मैं अकेला ये डिसीजन नहीं ले सकता, ये तो आप सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है कि आपने जो काम किया है उसकी सजा मिली आपको। तो सब लोगों ने बोला नहीं ये मुर्गे को तो पानी नहीं पीने देंगे हम लोग। लेकिन हाथी ने फिर रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं, चलो गलती सबसे हो जाती है, वरना ये पूरा परिवार मर जाएगा। तो उसमें कुछ लोगों ने बोला कोई बात नहीं पानी पीने देते हैं, लेकिन इसको कुछ सजा तो देनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव है। तो क्या सजा मिली, बोला अब से लेके जब तक तुम इस धरती पे हो तब तक आने वाले सैकड़ों साल तक तुम्हारे जनरेशन टू जनरेशन को एक काम करना पड़ेगा, सुबह 5 बजे बांग पुकार के सबको जगाना पड़ेगा कि सुबह हो गई है। इसीलिए देखिए सुबह 5 बजते हैं तो मुर्गा ऑटोमेटिक से चिल्लाना शुरू कर देता है कि भाई सुबह हो गई है, सब लोग जाग जाओ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब कोई निर्माण का काम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है, तो उसमें जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जो उसका विरोध करता है, उनको फिर आने वाली जनरेशन तक उनको सजा जो है वो भुगतनी पड़ती है। आज इस मीटिंग में 600 लोग के आसपास लोग हैं, और भी लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये ठान लिया है कि जिस भी मीटिंग में लेट जाते हैं, इंडिया में ना एक जबरदस्त एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर आप जहां पे भी लेट जाते हैं ना तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई ये आदमी के पास तो टाइम नहीं, बड़ा बिजी है। तो कई बार हम लोग जब फिजिकल मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो लीडर बोलता है सर अभी ना कुछ लोग आ रहे हैं। तो मैं बोलता कहाँ से आ रहे हैं, बोला रास्ते में सर, आगे वो 4 रास्ते है ना, उधर ट्रैफिक हो गया है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा वहां पे पानी भर गया, अभी आ रहे हैं सर। अब जूम मीटिंग में भी कुछ लोग बोलते हैं सर 5 मिनट रुक जाते, कुछ लोग आ रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कहाँ से आ रहे हैं, ये तो जूम मीटिंग है, जहां पे मोबाइल चालू वहां मीटिंग शुरू, यहाँ तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, तो फिर आ कहाँ से रहे। तो कुछ लोग हैं जो अभी आएंगे, ठीक है, अभी 600 के आसपास है, 650 हो गए, 700 हो गए, वो लोग अभी आने वाले, धीरे 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 आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आज का मीटिंग बड़ा शानदार है, और अगर मुझे टाइम मिला, मौका मिला, तो मैं आप लोगों से भी बातचीत करूंगा, ठीक है। और ये बहुत ही काम की चीजें हैं, आपको अपनी डायरी में लिखनी है, इसको इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहला मैंने एक चीज लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डू। बहुत शानदार चीज है ये। बोलते हैं कि आप जो जानते हैं और आप जो करते हैं उसमें फर्क होता है। अब आप खुद को सवाल पूछिए आप क्या क्या जानते हैं। सर मैं जानता हूं प्लान तो दिखाना चाहिए, मैं ये भी जानता हूं प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे इस बिजनेस को 3 घंटे 4 घंटे देने चाहिए, मैं जानता हूं। और यहाँ जनाने वाले रोज सुबह 6:30 बजे आपको आके जनाते हैं कि भाई ये आपको जानने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है कि अगले 5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे अगर आप डेली इस बिजनेस को टाइम देंगे। हम आपको बताते हैं कि अगर आप प्लान में मास्टर बन गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको काम करने से रोक नहीं पाएगी। आपको ये जान के खुशी होगी कि आप इस सिस्टम में 2 लाख रुपया महीने इनकम ऐसे 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 अचीव कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहां से मिल रही है। तो आपका जानकारी का जो थर्मोमीटर है वो यहां तक चला गया है, लेकिन आपका एक्शन का थर्मोमीटर किधर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डू।
मैं क्या जानता हूं और मैं क्या करता हूं। आप जितना जानते हो उतना तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना उसके नजदीक जाएंगे आप लोग, उतने आपके बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी रैंक बढ़ेगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएगी। और देखिए ये जो इंसान है ना, ये इसकी सदियों से प्रॉब्लम रही है। जितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो हर व्यक्ति जानता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, उसको डर भी लगता है फिर भी पी रहा है। तो वो जो जानता है उसका कोई मतलब नहीं बचा। जितने लोग लेट उठते हैं उन सबको पता है सुबह उठ के जल्दी उठ के दौड़ने से, योगा करने से, कुछ पढ़ाई करने से फायदा होगा। वो फायदा करना भी चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी सुबह उठते नहीं है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, एक बहुत बड़ा फर्क है जो हम जानते हैं और हम जो करते हैं उसके बीच में। अगर ये गैप बहुत बड़ा है तो यहाँ पे आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक्शन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वाइटल रोल आपका हो जाता है कि अब कोई और डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। अब कोई बढ़िया सा मीटिंग अटेंड कर लिया, या कोई बढ़िया सा प्लानिंग मिल गया, या अच्छा अपलाइन मिल गया, या अच्छा प्रोडक्ट सिस्टम मिल गया, या अच्छा और भी प्लान और बढ़िया से मॉडिफाई हो गया, या माई रिचार्ज कंपनी और नंबर 1 ऑफर लेके आ गई। अब उन चीजों से नहीं होगा, अब आपके बदलने से ही होने वाला है। तो ये एक इवोल्यूशन आप सबको खुद करना है, ये एक एनालिसिस आप सबको खुद करना है। इस मीटिंग के बाद ये आपका पहला होमवर्क है, आपको खुद को एक सवाल पूछने की जरूरत है कि मुझे कितना पता है, उसको मैं 1 से लेकर 10 में कितने मार्क दूंगा। ठीक है ना। जैसे मैंने लगभग 2 या 3 मीटिंग पहले आपको कुछ सवाल पूछा था कि भाई आपको क्या आता है, उसका एक लिस्ट बनाना है कि सर मुझे प्लान दिखाना आता है, मुझे मांगोल के बारे में बोलना आता है, मुझे कांटेक्ट करना भी आता है, मुझे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना आता है, मुझे होम मीटिंग करना आता है, मुझे टाई पहनना आता है, मुझे खुद को मोटिवेट करना आता है, दूसरों को मोटिवेट करना आता है, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, मुझे लिस्ट बनाना आता है, मुझे मीटिंग में जाना आता है, मुझे जूम मीटिंग को पूरी तरीके से जूम मीटिंग करना आता है। आपको क्या क्या आता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, जो आता है उनमें से कितना करते हो आप, ठीक है। तो ये मुझे प्लान दिखाना आता है, मैं करता तो हूँ, ठीक है। मुझे होम मीटिंग करना है, मैं करता हूँ सर, ये मैं नहीं करता हूँ, तो क्यों नहीं करता हूँ। तो ये जब अंदर देखेंगे ना, अंदर जब खुद में देखेंगे तब आपका प्रोग्रेस शुरू होगा। सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, ढेर लग जाएगा, एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर नीचे वाला भूलना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो एट ए मोमेंट एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकता है। इसीलिए हम जब 2 साल के थे, 3 साल के थे, तो हमारा चेहरा हमको याद नहीं, हम क्या क्या करते थे हमको याद नहीं। आज जो लोग 50 साल के हो चुके हैं, उनको कोई बोले, उनके पिता बोले कि आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो ये करते थे, तो वो हंसेगा, बोला ये सर मुझे याद नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से मेमोरी के थर लग गए। ठीक है। तो आपको ये सवाल खुद को पूछना, एक लिस्ट बनाना है कि भाई मुझे क्या पता है, और दूसरा जो पता है उस चीज को हम करते हैं कि नहीं। ये डिफरेंस आपको पूरी तरीके से खत्म करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और टाइम लगेगा दोस्तों, एक दिन में नहीं हो जाएगा। आपको वहां पे भी सिलेक्शन करके चलना है कि भाई पहले तो मुझे पता है कि मुझे रोज इस बिजनेस को 3 घंटा टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, कैसे दे सकता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम खुद ही आप आइडेंटिफाई कीजिए और खुद ही इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है सही प्रॉब्लम को ढूंढना। पूरा का पूरा मेडिकल साइंस इसके ऊपर चलता है। डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है सही प्रॉब्लम को ढूंढो। मेरे सामने जो पेशेंट बैठा है उसकी सही बीमारी क्या है। अगर डॉक्टर को बीमारी पता चल गई, राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर तो सॉल्यूशन वैसे दे देगा, क्योंकि फिर तो पढ़ा लिखा है ना कि ये बीमारी में कौन सी दवाई देनी, कैसे देनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जिंदगी भर सही प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ पाते और गलत गलत चीजों को उपयोग करते हैं। अब प्रॉब्लम ही सही नहीं तो जो दवाई ली वो कहाँ से सही होगी, वो तो उल्टी पड़ने वाली है। तो ये सबसे पहली चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट में इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है। अगर आप एक चीज के ऊपर काम करें, 1 महीने में एक चीज के ऊपर काम करें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। कि आपको जब कोई चीज बदलनी होती है ना, तो 1 महीने में एक चीज के ऊपर काम करें। देखिए ये कामयाबी आज के जमाने में इतनी आसान है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक की बिगिनिंग बहुत शानदार थी। उस बुक में लिखा था कि अभी का समय दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय। आज जितनी अपॉर्चुनिटीज है उतनी इतिहास में कभी नहीं थी। आज जितने लोग कामयाब हो रहे उतने कभी नहीं थे दुनिया में। आज जितनी फैसिलिटी है, जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना नॉलेज अवेलेबल है, इतना दुनिया में कभी नहीं था। पहले आपको एक बुक पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, उसकी जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, तब जाके आप वहां पे किताब जो है उसको पढ़ सकते थे। आज इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपने मोबाइल के अंदर दुनिया भर की चीजों का ज्ञान ले सकते हैं।
तो आज इतनी पॉसिबिलिटीज है जितनी इतिहास में कभी नहीं थी। आज से अच्छा समय कभी नहीं था, आज का समय सबसे बेस्ट टाइम। ठीक है, तो इस टाइम में अगर आप मान लीजिए कि एक लिस्ट बना दिया कि कोई 3 चीजें सिलेक्ट कर लीजिए आप, कि ये 3 चीजें अगर मैं इसमें मास्टर बन गया तो आपकी इनकम कितनी होगी। जैसे मान लीजिए एक चीज है प्लानिंग करना, कि मान लीजिए मैं प्लानिंग करने में मास्टर बन गया कि भाई मुझे इस अगले 10 दिन में क्या करना है, अगले 15 दिन में क्या करना है, अगले 20 दिन में मेरा क्या होना चाहिए, अगले 1 महीने में क्या होना चाहिए। 1 महीने का प्लानिंग करना अगर आप मास्टर बन गए कि आप सटीक तरीके से प्लान कर। दूसरा, आप लोगों को प्लान दिखाने में और ज्वाइन करने में मास्टर बन गए, लोगों को ज्वाइनिंग कराने में मास्टर बन गए। ठीक है, और तीसरा, आप ग्रुप मीटिंग करने में मास्टर, यानी होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग। अगर ये 3 चीजों में आप मास्टर बन गए ना, अब ये 3 चीजों में अगले आप 6 महीने में भी मास्टर बनते हैं, 1 साल में भी मास्टर बनते हैं, तब भी 1 साल बाद आप जो है वो अपना चेक अपने हाथों से लिखें, अपना चेक अपने हाथों से लिखेंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आदमी अपना चेक अपने हाथों से लिखता है, वो खुद डिसाइड करता है मुझे कितना इनकम करना है। आप दुनिया भर के किसी भी प्रोफेशन में जाइए, वो चीज आपके हाथ में नहीं है, यहाँ पे आपके हाथ में कि आप कितना अपना इनकम कितना करना चाहते हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक आदमी शिमला में गया प्रोडक्ट बेचने के लिए, कोई प्रोडक्ट बेचता था, वो डोर टू डोर मार्केटिंग करता था। जैसे शिमला में गया तो वहां पे बर्फबारी हो गई थी, जबरदस्त जबरदस्त स्नोफॉल हुआ था। तो वो जब सुबह 6 बजे उठा और जब घर से निकलने लगा तो बाहर तो पूरा स्नो भरा पड़ा। तो उसने अपने रूम पार्टनर को पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि इस मौसम में क्या मैं बाहर में जाके सेल कर पाऊंगा। तो उसके रूम पार्टनर ने बहुत शानदार जवाब दिया। उसके रूम पार्टनर ने कहा कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम सैलरी पे हो कि कमीशन पे हो। अगर तुम सैलरी पे हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बहाना है कि क्यों तुम आज काम नहीं कर पाओगे, और अगर तुम कमीशन पे हो तब भी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि क्यों तुम्हें बाहर जाके इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, क्योंकि नहीं सेल करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा नहीं, टाका आसबेन ना। ठीक है, तो हम लोग कमीशन एजेंट है। हम लोग क्या है, हमारा जो, आप जब इनकम टैक्स भी फाइल करते हैं ना तो आपका कैटेगरी आता है हमारा कमीशन एजेंट। हम कमीशन जो है हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे आजादी मिलती है कमीशन एजेंट को कि वो डिसाइड करता है उसको कितना इनकम का। तो अगले तीन महीने, 6 महीने, 1 साल में कौन सी 3 आदतें, सिर्फ 3 आदत, मैं बोलता हूँ 1 साल लीजिए, 1 साल, कि 1 साल में इन 3 आदतों को मुझे डेवलप करना है, जिसमें मैंने कुछ 2-3 आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एक प्लानिंग करने की हैबिट, उसमें मास्टरी हासिल की। ठीक है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि लोगों को कॉल करके मीटिंग सेट करना, मुझे इसमें मास्टर बन जाना है, ये एक हैबिट होगी। ठीक है, दूसरा, प्लान दिखा के ज्वाइन कराना, लोगों को अपने बिजनेस में लाना। ठीक है, और तीसरा हो गया होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग करना। आप ये भी कर सकते हैं कि सर मैं किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ के उसको डायमंड क्लब में कन्वर्ट करा सकूं। एक हैबिट और आप डेवलप कर सकते हैं कि सर मैं मांगोल के बारे में या हमारे जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में इतना जबरदस्त कंटेंट क्रिएट करूं, इतना इंटरनेट पे सर्च करूं, ये करूं, वो करूं, गूगल करूं, यूट्यूब करूं, और शानदार एक 10 मिनट की स्पीच प्रिपेयर करूं कि अगर मैं 10 मिनट माई रिचार्ज के प्रोडक्ट के बारे में बोलूं तो अगला बोले कि 10 मिनट और बोलिए आप। ठीक है, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी हम लोग को। अगर हमें फल को पकाना है ना तो फल को देखने से नहीं होगा, हमें जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। अगर हमने जड़ों में पानी डाला तो फल ऑटोमेटिक पकेगा, और उसके बाद दूसरा फल आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा। वो आपका पौधा पूरा का पूरा हेल्दी रहेगा, वो हेल्दी रहेगा तो फल देता रहेगा। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। सिर्फ हाँ हो करने से नहीं होने वाला है। ठीक है ना, इन चीजों पे आप लोग को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो सूत्र मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डू। सबके लिए, मेरे लिए भी होगा। मैं भी जब इसके ऊपर 1 घंटा बैठूंगा तो बहुत सी चीजें निकलेगी कि यार मुझे ये पता है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। भाई मैं भी इंसान हूँ, हर किसी के लिए होता है। ठीक है ना, किसी भी गलती को सुधारने से पहले पहले उसको मानना पड़ता है कि हाँ भाई ये गलती है। जब मानते हो तो फिर आदमी सुधारने की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इज अनकंफर्टेबल प्रोसेस। इसको मान लीजिए आप कि दुनिया में कभी भी किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी हासिल किया है वो कंफर्ट जोन के बाहर ही हासिल किया है। एक बहुत शानदार एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको उसका वजन हो गया 120 किलो। अब 120 किलो का आदमी, बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, खाना हजम करने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत। ठीक है ना, तो
अब वो आदमी को बोला कि भाई आपको डाइटिंग करनी है, आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी शुरू करनी पड़ेगी, थोड़ा चलना शुरू कीजिए, फिर दौड़ना शुरू कीजिए, आगे जाके दौड़ेंगे आप। अब दो प्रकार के पेन है, दो प्रकार के दर्द है। एक दर्द है भूखा रहने का, यार भूखा रहा, पेट में जो है वो तितलियां दौड़ने लगी। अब 120 किलो का आदमी है तो तितली नहीं दौड़ेगी, उसको तो बिल्लियां दौड़ेगी पेट में, क्योंकि इतना बड़ा पेट होगा ना, 120 किलो वजन। तो एक वो पेन है, तो वो क्या करता है, सुबह से दोपहर तक भूखा रहता है, फिर दोपहर के बाद खाना शुरू कर देता है। क्यों? बोला सर वो भूख का दर्द मैं सहन नहीं कर पाया। तो उसके सर ने उसको बोला भाई दो प्रकार के दर्द है, या तो इस दर्द को सहन करना पड़ेगा, या तो 120 किलो का दर्द कोई कम थोड़ी होता है। खाते पीटते उठते बैठते चलते फिरते दर्द ही दर्द है। आदमी ना चल पा रहा है, ना ठीक से सो पा रहा है, ना खाना हजम कर पा रहा है, ना कुछ, वो बैठे बैठे सो जाता है आदमी, कितना दर्द है। तो तुमको कोई एक दर्द को सिलेक्ट कर लेना, या तो ये मोटापे का दर्द जिंदगी भर रहेगा, या फिर तुमको ये दर्द उठाना पड़ेगा कि मुझे भूखा भी रहना पड़ेगा, मुझे भागना भी पड़ेगा, मुझे बिना स्वाद का खाना भी खाना पड़ेगा। कौन सा चीज आपको करना है? तो सक्सेस जो है वो ऑलवेज अनकंफर्टेबल वे से आपके रूप में आएगी। अब जितने भी लोग कामयाब इस बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं, जो कोई लाख रुपया कमा रहा है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई करोड़पति बन गया, ठीक है। लतिकुल जी अभी आए थे, उन्होंने लखनऊ में बोला कि मैं 5 बार करोड़पति बन चुका हूँ, 5 टाइम्स करोड़पति, और वो प्रोसेस अभी भी चालू है। तो वो 5 बार करोड़पति बन चुके हैं, तो उनके चेहरे पे ना बड़ी एक स्माइल होती है जब ये बोलते हैं मैं 5 बार करोड़पति बन चुका हूँ। जब कोई आदमी बोलता है ना 1 लाख रुपया महीने कमा रहा हूँ, लेकिन जब उस आदमी के साथ आप बैठ जाओगे, स्माइल के पीछे की जब दुनिया आप पूछोगे ना, तब कितने आंसू इकट्ठा हुए वो आपको बाद में पता चलेगा। तो वो अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, आप इसको मान लीजिए। समझ रहे हो बात को? जीवन जो है वो दर्द से ही शुरू हुआ है, जीवन दर्द से शुरू हुआ है। जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है तो माँ को भी दर्द होता है, बच्चे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है दुनिया में आने के लिए। आसानी से दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग ये उम्मीद करते हैं ना कि आसान तरीके से मैं कामयाब हो जाऊं, कंफर्टेबल तरीके से, कंफर्ट जोन में, तो नहीं होने वाला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन को ढूंढना पड़ेगा पहले। एक होता है फिजिकल कंफर्ट, कि सर जब बहुत गर्मी पड़ती है ना तो फिर मैं घर में बैठ जाता। कितनी गर्मी, 40 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री, सर बहुत ठंड है तो नहीं निकलता। कितना ठंड। अब कुछ लोगों का कंफर्ट जोन तो वो 11 बूंदों का है, जैसे आसमान से 11 बूंदे गिरी, ये बोलते सर बारिश है मैं नहीं आऊंगा आज। क्यों? बारिश हो रही है। 11 बूंदों का कंफर्ट जोन। तो आपको आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि आपका कंफर्ट जोन का बाउंड्री कहां तक है, और उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो बात को? क्या आपने पूरी रात ट्रैवल किया, क्या फिर भी आप दिन में 2-4 प्लान दिखा सकते हो? क्या आज आपका सर दुख रहा है फिर भी आप मार्केट में जा सकते हो? आज आपका मूड अच्छा नहीं फिर भी आप फील्ड में जा सकते हो? आप सुबह सुबह आपके घर में झगड़ा हो गया फिर भी आप जाके जो है मांगोल का डेमो कर सकते हो? ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा तो मैं काम करूंगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो बड़ी दया आती है, क्योंकि वो जो है वो अपनी कामयाबी को, अपने सक्सेस को बहुत सी चीजों के ऊपर लगा के बैठे। ये ठीक हो जाए तो मैं करूंगा, वो ठीक हो जाए तो करूंगा, ये हो जाए तो वो हो जाए तो आपका जो डिस्कम्फर्ट है या आपका जो कंफर्ट जोन है उसकी बाउंड्रीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। फिजिकल कंफर्ट होता है, फिर मेंटल कंफर्ट होता है, फिर फाइनेंशियल कंफर्ट भी होता है। फाइनेंशियल कंफर्ट के भी जोन होते हैं, ऊपर की बाउंड्री, नीचे की बाउंड्री। एक आदमी है उसको 40,000 ऊपर इनकम आती है तो फिर वो अपलाइन का बात सुनना बंद कर देता है। क्यों? 40,000 रुपया आ रहा है तो अब क्या सुनने की जरूरत। 40,000 आ गया फिर वो मीटिंग मीटिंग में नहीं आता। क्यों? जरूरत नहीं है अभी, उसका ऊपर का बाउंड्री आ गया। फिर जब इनकम 15,000 से नीचे जाएगी फिर वो सामने से आके मिलता है, सर मेरा तो 15,000 इनकम हो गया, क्या करेंगे? अब नीचे की बाउंड्री 15,000 है, ऊपर की बाउंड्री 40,000। तो आपको ये दोनों बाउंड्री ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी बाउंड्री पे आपको रात को नींद हराम हो जाती है, यार मुझे तो इतना ही इनकम आया, और कौन सी बाउंड्री पे आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं, मुझे कोई जूम मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बाउंड्री आपको ढूंढनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, नीचे की बाउंड्री को थोड़ा ऊपर ले जाओ। जैसे 15,000 के नीचे टेंशन होता है ना, उसको 25,000 कर दो, कि 25,000 के नीचे जाए तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाए। और ऊपर की बाउंड्री को भी थोड़ा ऊपर ले जाओ, ये पूरा जो एक बॉक्स बनता है ना उसको ऊपर 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 लेके जाओ। और ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। देखिए एक आदमी है, बड़ा गरीब आदमी है, रोड पे चल के जा रहा था, ठीक है। रोड पे चल के जा रहा था तो वहां पे मान लीजिए कि कोई थैला मिला उसको, उसमें 1 करोड़ रुपया था।
वो पैसा लेके घर आ गया, करोड़पति बन गया। अब ये आदमी खुद को अमीर मानेगा कि नहीं मानेगा? कितने लोग मानते हैं कि भाई जिस आदमी के पास खाने के भी पैसे नहीं, उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया तो वो अमीर हो गया? कितने लोग मानते हैं? मैं तो मानता हूँ। कितने लोग मानते हैं? जो मानते हैं हाथ ऊपर कीजिए कि हाँ सर ये तो करोड़पति, मतलब ये अमीर हो गया। ठीक है। अभी मुकेश अंबानी जो है, रिलायंस की जो टोटल संपत्ति वो 18 लाख करोड़ की। 18 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ रुपया 18 लाख बार। 1 करोड़ एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100, 200, 1000, 10,000, 1 लाख बार, 2 लाख, 18 लाख बार। अब कोई रीजन से गवर्नमेंट कोई ऐसा नियम ले, मतलब कोई रीजन से मुकेश अंबानी के पास सारी संपत्ति उसकी जब्त कर दी जाए और उसको खाली 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए कि ये भाई 10 करोड़ रुपया है, आप इसमें जी लीजिए। और फिर कोई जाके बोलेगा मुकेश अंबानी को कि आपको 10 करोड़ रुपया मिला, क्या आप खुद को अमीर मानते हैं? तो वो क्या बोलेगा, अमीर हो गया कि गरीब हो गया? क्या बोलेगा? वो तो रोएगा। अच्छा, जिसको 1 करोड़ मिला है उसको तो नींद नहीं आ रही खुशी के मारे, पागल हो गया वो भिखारी। वो सोचता है मैं तो करोड़पति बन गया। और जिसके पास 10 करोड़ है वो रो रहा है। क्यों? पैसे की वैल्यू तो उतनी है। ये 1 करोड़ वाला अगर 1000 रुपया लेके कुछ खर्चा करता है, उतना ही खर्चा वो 10 करोड़ वाला भी 1000 रुपये में कर सकता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू तो उतनी है। यहाँ पे माइंडसेट का डिफरेंस है और आपको इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। जब तक माइंडसेट को एलिवेट नहीं करेंगे, जब तक उसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे, जब तक बाउंड्रीज को ऊपर लेके नहीं जाएंगे, तब तक आपका वो प्रोसेस नहीं शुरू होगा। इसी माई रिचार्ज में, इसी मीटिंग में ऐसे लोग हैं जो 5 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं, और इसी मीटिंग में ऐसे लोग हैं जिनको 5,000 कमाने में भी दिक्कत आ रही है। इसी मीटिंग में, इसी माई रिचार्ज में, इसी प्लेटफॉर्म में, इसी मैंगोल के साथ, इसी प्लान के साथ। तो फर्क कहाँ पे? फर्क तो सिर्फ यहाँ पे है ना। सामने तो वही माई रिचार्ज है, वही प्रोडक्ट है, वही प्लान है, वही सिस्टम है, वही बी द बेस्ट है, वही अपलाइन है, सब कुछ वही है। लेकिन फर्क हमारी ओर से आता है। तो ये फर्क हम लोगों को खुद यहाँ पे बदलने की जरूरत है। ये नजरिया बदलने की जरूरत है, ये बाउंड्रीज को पहचानने की जरूरत है। मैं कई बार मीटिंग में कुछ लोग को स्टेज पे बुला लेता हूं और सीधा एक सवाल पूछता हूं कि सर आपको महीने कितना इनकम करना है? कोई बोलता है 2 लाख, कोई बोलता है 5 लाख। और मैं बोलता हूं जब 5 लाख रुपया आ गया तो आप क्या करोगे? तो वो आदमी सिर्फ हंसता है और कुछ नहीं करता, कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने सोचा है सिर्फ 5 लाख। वो खाली एक आंकड़ा कहीं पे दिमाग में, या तो हमको स्टेज पे बुलाया, बोलने के लिए बोला इसलिए बोल दिया, सीरियसली नहीं सोचा है। एक बार एक गांव में 3 साल तक बारिश नहीं हुई, तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कल सुबह हम सब लोग इकट्ठा हो गए और एक यज्ञ करेंगे। तो पंडित जी को पूछा इस यज्ञ से बारिश होगी? बोला 1000% बारिश होगी। अब गांव के जितने भी लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको बोला कि कोई कल कोई काम नहीं करेगा, सुबह 10 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और हम लोग यज्ञ करेंगे और कल बारिश होगी। एक 8 साल की छोटी बच्ची घर से छाता लेके आई, बाकी सब लोग ऐसे आए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे यज्ञ करेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बारिश होगी। लेकिन वो 8 साल की बच्ची सोचती बारिश होने वाली है, फिर तो छाता लेके जाना पड़ेगा। ये फर्क है विश्वास। समझ रहे बात को? तो ये विश्वास, सोच तो लिया, टारगेट तो बना लिया, हाँ भाई चलो अभिजीत नंदी लाखों रुपया कमा रहे तो हम भी कमा लेंगे, किशोर शर्मा 1.5 लाख कमा रहे तो हम भी कमा लेंगे। लेकिन जब 1.5 लाख आएंगे तो क्या करेंगे? ये सोचा कभी? आपने कभी सोचा नहीं तो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी घटना 2 बार घटती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत। सोचना पड़ेगा। सोचो भाई, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, थोड़ा मोबाइल कम देखो, थोड़ा यूट्यूब कम देखो, थोड़ा दूसरों की चर्चा कम करो, बैठो एक बार सोचो कि अगर 1 लाख होगा तो घर में क्या क्या चेंजेस लाएंगे। अपने परिवार वालों को भी इन्वॉल्व कीजिए कि अगर 1 लाख इनकम है तो घर में क्या क्या चेंजेस लाएंगे, क्या क्या, वो क्या उम्मीद करते हैं आपसे। लिस्ट बनाइए पूरा। मोटिवेशन आएगा कहाँ से? यहीं से आएगा ना मोटिवेशन, और कहाँ से आएगा? इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि सक्सेस इज ऑलवेज अ डिसकंफर्टेबल प्रोसेस। इसको मान लीजिए कि भाई तकलीफ तो होगी, बिना तकलीफ के कुछ होने वाला नहीं है दुनिया में। समझ रहे बात को? अगर आपको दीवार पे कील मारनी है ना, तो दीवार को ऐसे प्यार करने से नहीं होगा कि बेचारा दीवार, इसको इसको कितना चोट लगेगा, मैं ऐसे कील रख के हथौड़ी मारूंगा तो बेचारा। आपको वहां पे कील रख के जोर से हथौड़ी मारनी पड़ेगी, तभी वहां पे आप फोटो फ्रेम टांग पाएंगे। डॉक्टर को आपको यहाँ से कुछ ऑपरेशन करना है तो ऐसे प्यार नहीं करेगा, सीधा कट मारेगा, पूरा काट देगा, फिर अंदर खोल के सब सामान ठीक करके फिर सिले मार देगा। तो आपको भी ये थोड़ा हार्श होना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी ऐसा आप हासिल करना चाहते हैं जो, जिससे एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक वैल्यू क्रिएट होती है, जो लोगों को
नोटिस लोग जो चीज करते हैं, चाहे वो एक अच्छा बॉडी है, अच्छा स्वभाव है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी इनकम है, अच्छा घर है, कुछ भी है, वो करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जिंदगी भर वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है। तीसरा मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, ये मैंने 2 पॉइंट के ऊपर बात की कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई डू एंड व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डू, एंड सेकंड पॉइंट इज सक्सेस इज अ अनकंफर्टेबल प्रोसेस। तीसरी चीज, क्या आप एक प्लानिंग पे काम करते हैं या आपका हर हफ्ते प्लानिंग बदल जाता है? कुछ लोग तो बिना प्लानिंग के काम करते हैं, वो तो भगवान के भरोसे चल रहा है, वो तो आसमान में कटी पतंग, जिस तरफ हवा जाएगी उधर जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में एक रॉयल्टी होल्डर है, आपका 1 लाख बीवी से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम है, तो आपका एक वर्किंग स्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप अलग अलग प्लानिंग देते, मुझे मीटिंग में बोलते हैं सर आपने एक प्रोसेस बताया, 4 कदम में लाखों रुपया कैसे करना। उसमें पहला कदम था कि आप 10,000 इनकम पे पहुंचे, दूसरा कदम था कि अपने 6 लाख से एक एक व्यक्ति को 10,000 पे पहुंचाए तो आप 60,000 पे पहुंच जाओगे, आपकी इनकम 6 गुना हो जाती है। तीसरा एक कदम था, फिर 6 गुना हो जाएगी, वो 10,000 वाले 60 पे पहुंचेंगे तो आप 3,60,000 पे पहुंचोगे। फिर चौथे कदम पे 21,60,000 इनकम हो जाती है। ये एक प्लानिंग आपने दिया। फिर आपने एक प्लानिंग दिया ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस, जिसमें 8 स्टेप है। पहला स्टेप है कि प्लान दिखाइए, प्लान दिखाना शुरू कीजिए। दूसरा है प्लान दिखाते दिखाते रॉयल्टी होल्डर बन जाइए। तीसरा है कि रॉयल्टी होल्डर बन गए तो रॉयल्टी क्वालिफाई करना शुरू कर दीजिए। चौथा है कि रॉयल्टी क्वालिफाई करके 35-40 हजार बीवी कर रहे हैं तो अब इसको 60,000 बीवी कर दीजिए। 6 लाख में 10,000 बीवी करके 10,000 इनकम पे पहुंचे। पांचवा है कि जब 60,000 बीवी पे पहुंचे तो अब 1 लाख बीवी पे पहुंच जाइए। कैसे करेंगे? 10 डायमंड क्लब 20 स्मार्ट करेंगे। छठा है कि जब 1 लाख बीवी पे पहुंचे हैं, ठीक है, तो अब क्या करना है, आपके 6 लाख से 10-10 हजार इनकम वाला लोग खड़ा करना, मतलब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करना है जो पहले प्लानिंग बताया। तो उससे आपकी इनकम 60,000 हो जाएगी, उनकी 6 लोग की 10-10 हजार इनकम हो जाएगी। सातवां है कि वो जो 60,000 बीवी कर रहा है, 10,000 कमा रहा है, उसको फिर 1 लाख बीवी पे पहुंचा दीजिए तो आपकी इनकम 1 लाख हो जाएगी। फिर 6 लाख में उसी आदमी को 1 लाख पे पहुंचा दीजिए, आपकी इनकम 6 लाख हो जाएगी। ये प्लानिंग है। और भी आपने प्लानिंग दी है, और ये प्लानिंग, ऐसे करके मेरे को 4 पार्ट प्लानिंग बता दिया। तो मैं आज आप लोगों को भगवान को साक्षी मान के ये बताना चाहता हूं कि आप उनमें से कोई भी प्लानिंग के ऊपर काम करो, जाओ, आपको सक्सेस नहीं मिले तो मुझे पकड़ लेना। मैंने चाहे 5 बताया, 6 बताया, चाहे 50 बताया, आपको एक किसी को भी पकड़ लो, जाइए, चाहे ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस वाला पकड़ लीजिए, चाहे 4 स्टेप वाला पकड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आपको कामयाबी ना मिले तो मुझे पकड़ लीजिए आप। लेकिन आप अगर किसी के भी कोई भी प्लानिंग को नहीं पकड़ेंगे तो फिर नहीं होने वाला। अलग अलग तरीके हैं भाई। दिल्ली जाना है तो ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, चल के भी जा सकते हो, किसी की रिक्शा में बैठ के भी जा सकते हो। जाना तो दिल्ली है ना। अब आपको इतने सारे ऑप्शन दिए कि कोई भी रास्ते जाओ आप दिल्ली पहुंच जाओगे। इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो, घूम के भी जा सकते हो, डायरेक्ट लैंड भी कर सकते हो वहां पे। तो सारे प्लानिंग सही है, लेकिन आपको जो सबसे बढ़िया लगता है, आपकी कंफर्ट के हिसाब से, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से, उस प्लानिंग के ऊपर आपको काम करना चाहिए। और किसी प्लानिंग के ऊपर कम से कम 2 से 3 साल, 5 साल काम करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्लानिंग पे काम करें और उसको डिस्कस करें अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ डिस्कस करें कि सर इस प्लानिंग के ऊपर हमको काम करना है। जब आपको मंजिल नहीं मिलती है ना, तो रास्ता ना बदले, चलने का तरीका बदले। लोग रास्ता ही बदल देते, सर इस रास्ते पे हमने काम किया नहीं हो रहा है तो अब दूसरा रास्ता ही पकड़ ले। रास्ता बदलने से मंजिल बदल जाएगी, फिर आपकी तरीका बदले ना कि भाई यहाँ पे जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ी नहीं जा पा रही तो बाइक से जाए, बाइक भी नहीं जा पा रहा, कीचड़ हो गया तो चल के जाओ, तरीका बदलो। लेकिन मंजिल वही रहनी चाहिए। जिस रास्ते पे चल के इतने लोग कामयाब हुए, उस रास्ते पे आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो आपका प्लानिंग कौन सा है? आप कौन से प्लानिंग पे काम कर रहे हैं? कौन से तरीके से काम कर रहे हैं? अच्छा, एक बोर्ड की एग्जाम में 1 से 10 नंबर पे जो लड़के आए, जो पूरे स्टेट में 1 से 10 पे आए, वो 10 की प्लानिंग अलग हो सकती है। हो सकता है एक सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था, एक रात को पढ़ता था, एक पूरा आराम करके सो जाता था लेकिन दिन में बढ़िया पढ़ता था। एक ऐसा लड़का था जो ग्रुप में पढ़ता था, एक अकेला पढ़ता था। एक का पर्सनल ट्यूशन था, एक का ग्रुप ट्यूशन था, एक का ट्यूशन था ही नहीं। सबका अलग अलग कहानी, आपका कहानी भी आपका अलग होगा। लेकिन
वो जो भी तरीके से काम करते थे उन्होंने पूरे साल एक ही तरीके से पढ़ाई किया। ऐसे आपको पूरे साल एक ही सिस्टम के ऊपर चलना पड़ेगा, एक प्लानिंग के ऊपर चलना पड़ेगा। और जब पूरी टीम का प्लानिंग एक हो जाता है तो भाई ऐसे बढ़ता है ये बिजनेस, ऐसे बढ़ता है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। एक एक साल में 300-300% ग्रोथ आता है, और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी टीमें एक एक साल में, जब वो एक ही प्लानिंग के ऊपर चलते हैं, पूरी टीम एक प्लान के ऊपर चलती है। अपलाइन होम मीटिंग को प्रमोट कर रहा है, उसका हार्टलाइन भी उसी चीज को प्रमोट कर रहा है। उसका हार्टलाइन को समझ में आ रहा है कि इस बिजनेस में करना क्या है, होम मीटिंग करना है। और जो नया जुड़ा है उसको भी समझ में आ रहा है कि आगे जाके मुझे होम मीटिंग करना है, एक सटीक तरीके से। भगवान कृष्ण के रथ में 7 घोड़े थे और सातों एक ही दिशा में भागते थे। अगर एक भी घोड़ा बोलेगा ना कि मैं उल्टा दौड़ूंगा तो रथ पलटी मार देगा दोस्त। आपके दोनों कदम, आपके जो दोनों पैर है ना, 11 नंबर गाड़ी, वो एक ही दिशा में जाती है। एक पैर आगे जाए दूसरा पीछे जाए तो वहीं गिर जाओगे। एक गाड़ी के चारों पहिए एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से भागते हैं भाई। तो आपकी पूरी टीम एक प्लानिंग पे काम करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप लोग को सोच विचार करने की जरूरत है, आप लोग को बैठने की जरूरत है कि क्या हम पूरी टीम एक प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं तो एक प्लानिंग के ऊपर काम करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चौथी चीज चौथी चीज है सेल्फ डेवलपमेंट डायरी। आप सबके पास एक छोटा सा डायरी होना चाहिए, पॉकेट डायरी। सर ये तो फोन में भी हो जाता है, यही तो दिक्कत है। हर चीज फोन में डाल के फिर हम लोग फोन में यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और व्हाट्सअप देखते हैं। ठीक है ना। जो लोग बहुत व्हाट्सअप देखते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि अगर आप व्हाट्सअप 3 दिन नहीं देखेंगे तो व्हाट्सअप बंद नहीं हो जाएगा, वो कंपनी बर्बाद नहीं हो जाएगी, सरकार उठ नहीं जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वहां पे समय लगाने की जरूरत नहीं। सेल्फ डेवलपमेंट डायरी क्या है, एक छोटी सी डायरी अपने पॉकेट में रखनी है। ठीक है, और उसमें कुछ गोल्स लिखने हैं आपको। जैसे आगे मैंने आपको बोला ना कि एक साल में 3 आदत डेवलप। हम लोग क्या करते हैं, 10 आदतों का एक लिस्ट बना दिया कि ये 10 चीजें मुझे बदलनी, एक साथ कुछ नहीं होने वाला है। आपने 10 दुश्मन एक साथ खड़े कर दिए। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो क्या किया, पहले एक राजा को टारगेट किया, उसको पूरा सरेंडर कर दिया, फिर दूसरे को टारगेट किया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो 1857 में क्या हुआ था कि सब लोग मिलकर हमला करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे इंडिया में 4 ग्रुप थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि हमारा कोई देश नहीं था, अलग अलग राजाओं के रजवाड़े थे। मराठा अलग था, राजपूताना अलग था, तो वो छोटे छोटे देश ही थे मान लीजिए। तो अगर वो लोग 1857 के बाद जो सबसे पहला ये हुआ था विप्लव जिसको बोलते हैं, वो अगर साथ मिलकर लड़े होते तो अंग्रेज जो है वो इतना कर ही नहीं पाते। वो लोग अलग अलग लड़े, तो पूरा अंग्रेज का फौज एक राजा को हरा दिया, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को, फिर चौथा को। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो हम लोग टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो एक साथ 10 चीजों के ऊपर काम मत कीजिए, एक आदत के ऊपर 3 महीना लगा दीजिए। 3 महीना क्या, अगले 3 महीने लगाऊंगा मैं मांगोल में मास्टरी हासिल करूँ। प्रोटीन के बारे में मुझे पूरा नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों को कितना प्रोटीन चाहिए, महिलाओं को कितना चाहिए, पुरुषों को कितना चाहिए, किस उम्र के बाद कितना चाहिए, कौन कौन सी चीजों से मिलता है, नहीं मिलने से क्या क्या बीमारी होती है, उस बीमारी का खर्चा कितना होता है, लक्षण क्या क्या होते हैं। अब जानो भाई, हम लोग आयुर्वेद सेवक है, आयुर्वेद के बारे में हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, फिर हमें किस चीज का पैसा मिलेगा। जानना पड़ेगा। हम लोग एक ऐसे सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेद से, तो आयुर्वेद के जानना पड़ेगा, आयुर्वेद का इतिहास भी जानना पड़ेगा। तो इसके लिए समय सही जगह पे लगाएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 महीने में एक आदत डेवलप की, फिर 3 महीने में दूसरी, तो ऐसे साल में आप 4 आदत डेवलप कर लोगे। और 4 आदत जो आदमी माई रिचार्ज में अच्छी डेवलप कर देगा ना, उसकी इनकम 2 लाख से नीचे होगी नहीं, ये 100% है। और अगर आपको 23 अगस्त 2025 में 22 अगस्त 2025 में अगर आपको 2 लाख रुपए इनकम आती है तो कोई लॉस नहीं है। एक साल बाद भी आप 2 लाख इनकम पे जाते हैं तो कोई लॉस नहीं। 2 लाख रुपए का मतलब होता है रोज का 6,666 रुपया। रोज का 2,000 खर्चा कर दोगे तब भी 4,666 रुपया आपका बचने वाला, तब भी 1 लाख से ऊपर महीने सेविंग करोगे। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हमको जाना है कि सेल्फ डेवलपमेंट डायरी, एक छोटा सा पॉकेट डायरी होना चाहिए आपके पास। और आप वहां पे गोल्स लिखिए कि मुझे इन इन चीजों के ऊपर काम करना है। जिस व्यक्ति का फोकस डेवलपमेंट के ऊपर है ना, उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। वो सटीक है, उसके दिमाग को उसने भर दिया, किसी एक चीज को भर दिया कि ये चीज के ऊपर मास्टर बन। सक्सेस जो है वो बाई प्रोडक्ट है, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। पैसे के पीछे भागने से नहीं होने वाला है, पैसा ऑटोमेटिक आता है।
सक्सेस ऑटोमेटिक आती है जब आप खुद को डेवलप कर लेते हैं, जब आप खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, जब आप खुद को पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी कि सेल्फ डेवलपमेंट डायरी, मुझे इन इन चीजों के ऊपर काम करना है। वो डायरी को रोज देखिए, डेली देखिए कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर प्लान सीखना है, होम मीटिंग करना सीखना है, यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैं जब पढ़ाई करता था तो हमारे क्लास में एक लड़का था सिद्धार्थ त्रिवेदी करके, उसका बोर्ड में नंबर आया था 10th में। तो हम लोग जब 11th में आए तो उसका पूरे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया कि आप बताइए लोगों को कि आप कैसे करके 10 में बोर्ड में आपका नंबर आया था। तो उसमें किसी ने एक सवाल पूछा कि सिद्धार्थ कोई सीक्रेट है तो बताओ, तुम क्या पढ़ाई करते हो। तो उसने एक बहुत जबरदस्त बात बताई थी। उसने बोला था कि मेरे पास एक डायरी है, जब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है तो कोर्स के बाद क्या होता है कि एग्जाम से 3 महीने 4 महीने पहले बोर्ड में ऐसी प्रिपरेशन होती है, आप में से कई लोग करते हैं या उनके बच्चे बोर्ड में, तो उनको पता है कि जैसे मार्च में एग्जाम है तो नवंबर तक तो कोर्स खत्म हो जाता है, पूरी पढ़ाई खत्म कर देते हैं। फिर वो लोग रिवीजन करते हैं, रिवीजन के बाद क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। 20 मार्क की टेस्ट, 30 मार्क की, 50 की, 100 की टेस्ट चलती रहती है। तो जब टेस्ट देते हैं तो उनको पता चलता है कि अभी वो कहाँ पे है। तो बोलता है जब भी मैं टेस्ट देता था, मेरी 20 मार्क की टेस्ट होती, मुझे लगभग 20 में से 20 ही आते थे, लेकिन कभी कभी 19 आते थे, कभी कभी 19.5 आते थे। तो मैं क्या करता था, वो जहां पे मैंने गलती की है, जहां पे मेरा मार्क कट हुआ है ना, उस चीज की मैंने एक अलग डायरी बनाई कि इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में यहाँ पे मैंने गलती कर दी और मेरा मार्क कट गया। तो अगली बार जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं उस डायरी को पहले देख के जाता था मैंने मिस्टेक कहाँ पे की। और बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 19 मार्क जिस चीज में आए हैं ना उसी को रिपीट करते रहते, रिपीट करते रहते, रिपीट करते रहते कि हाँ जो आता है वही पढ़ते रहते, जो नहीं आता वहां पे फोकस नहीं करते। डेवलपमेंट कहां से होगा, जो चीज आप नहीं कर पा रहे, जो आपको नहीं आता, वहां पे आप देखोगे तो डेवलपमेंट होगा ना। तो इसीलिए एक डेवलपमेंट की डायरी होनी चाहिए। और आज के बाद आप कभी भी मुझे मिलेंगे तो हो सकता है मैं आपको पूछूं सर डायरी दिखाइए, ठीक है। तो उस टाइम पे आप मुझे डायरी दिखाएंगे। अगर आप इस मीटिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो आपके पास एक छोटा सा डायरी होगा, या तो डायरी होगा या एक्चुअली होगा। सर एक्चुअली वो डायरी घर पे है, सर एक्चुअली वो डायरी कहीं खो गया, सर एक्चुअली मैंने डायरी नहीं, मैंने तो बहुत बड़ा एक जर्नल बनाया, उसको मैं जेब में लेके नहीं घूम। बढ़िया बढ़िया से बहाने। अगर बहाने लिखने का कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो 1 से 100 नंबर पे हम लोग ही होते, उसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सेल्फ डेवलपमेंट डायरी के ऊपर बातचीत किया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मैनेजिंग योर टाइम, अपने टाइम को मैनेज करना। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बात। आप कितना भी सीख लो, कितना भी जान लो, कितना भी समझ लो, उसके बाद वो चीज आपको अभी करना है। और समय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। समय का एक ही रूप है, समय के 3 रूप नहीं है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान नहीं। समय का एक ही रूप, और वो है प्रेजेंट, अभी, इसी वक्त। आप जो कुछ कर सकते हो अभी कर सकते हो। आप कल में जाके कुछ नहीं कर सकते, जो बीता हुआ कल है उसमें जाके कुछ नहीं कर सकते, आने वाले कल में जाके कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो अभी नहीं आएगा, नाउ नहीं आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। और दुनिया भर के लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, दुनिया भर के लोगों ने। और मैं एक बेसिक डिफरेंस, अगर ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी बता पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जिसने जिंदगी में कुछ हासिल किया है और कोई भी व्यक्ति जिसने लाइफ को बर्बाद किया है, उन दोनों के बीच में एक चीज बड़ी कॉमन होगी, एक चीज बड़ा डिफरेंट होगा, माफ कीजिएगा, एक चीज बहुत ही क्लियर होगी कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ किया है उसने अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज किया है। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, हो सकता है 99% केस में कि उसने अपने समय को बर्बाद किया। तो हम कौन सी दिशा में, कौन सा पहलू में आ रहे हैं, लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये हमको खुद देखना। अगर आज को बर्बाद कर दिया तो बात खत्म हो गई। अगर आप एक दिन के समय को मैनेज करना सीख गए एक सही तरीके से, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, देन लर्न हाउ टू बी सक्सेसफुल इन अ डे। एक दिन कैसे कामयाबी से गुजारे, आज का दिन अगर एक कामयाब व्यक्ति की तरफ गुजार दिया, इसको सीख गए, आज के दिन को सही तरीके से करना सीख गए, ऐसे ही दिन मिलके हफ्ते बनते हैं, ऐसे ही हफ्ते बन के महीने बनते हैं, ऐसे ही महीने ये बन के साल बनता है, और ऐसे ही साल मिलके हमारा जीवन बनता है। सबसे जो छोटा है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब विश्व युद्ध हुआ, पहला दूसरा, बड़े बड़े हथियार बनाए गए,
साइंटिस्ट लोग पागल हो गए, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है, पहाड़ों में चले गए, पेड़ों में चले गए, बड़ी बड़ी चीजों में चले गए, लास्ट में पता चला दुनिया में सबसे छोटी चीज अणु है, परमाणु, और वही दुनिया में सबसे पावरफुल चीज। परमाणु बम से बड़ा बम कोई दुनिया में है नहीं। एक छोटे से अणु और परमाणु को तोड़ने से लाखों लोग मर जाते हैं। जो सबसे छोटी चीज है वही सबसे पावरफुल है। बड़ी चीजों में मत जाइए, छोटी छोटी चीजें। कैसे आप लोगों से मिलते, कैसे हाथ मिलाते। एक आदमी को मैंने मैसेज किया, माय रिचार्ज आया था मॉर्निंग सर, कुछ पूछा मैंने या कुछ बताया, उन्होंने मैसेज देख लिया, रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने उनको फोन किया कि सर क्या व्हाट्सएप अपडेटेड हो गया है, रिप्लाई करने का पैसा लगता है। बोला नहीं सर, मैंने आपका मैसेज तो देख लिया। देख तो लिया, लेकिन हाँ हूं हाँ हाँ कुछ तो बोलो भाई। यस सर, ओके सर, थंब दिखाओ, कुछ तो करो। तो फिर वो हंसते हैं खाली। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, फोन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। यस सर, मारी चार्ज था मॉर्निंग सर, बोलिए सर, ऐसे फोन उठाते हो या देखते रहते हो। अच्छा ऑफलाइन का फोन आ रहा है, हाँ सर बोलिए। अगले का भी जोश आधा खत्म कर दिया। अपलाइन को कैसे रिस्पॉन्स करते हो, व्हाट्सएप में रिस्पॉन्स कैसे करते हैं आप, ठीक है ना। एक एक छोटा सा ग्रुप बनाया, कहीं पे इवेंट प्लान हो रहा है, ठीक है, एक जगह पे इवेंट प्लान हो रहा है, तो एक छोटा सा ग्रुप बनाया हमने, इवेंट के बारे में डाला। एक आदमी ने बढ़िया ऑडियो डाला, बोला माय रिचार्ज आया था मॉर्निंग, बहुत खुशी की बात है कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और ये बहुत ही शानदार होने वाला है, लेकिन किसी रीजन से मेरी उस एरिया में टीम नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन बहुत शानदार। एक आदमी ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, हमने फोन किया क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया, मेरी वहां पे टीम नहीं। अरे माय रिचार्ज मॉर्निंग तो लिखो, आप एक्सप्रेस तो करो खुद को। आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे बात करते हो, लोगों से कैसे मिलते हो। जो आदमी आपका प्लान ही नहीं सुनना चाहता है उसको आप 5 मिनट कैसे बात करके गए कि आप, वो आदमी आपके बारे में सोचता रहे यार क्या आदमी था। बहुत बड़ा सीक्रेट है यार, क्या शानदार प्रोडक्ट है, तीसरी बात, यार क्या शानदार कंपनी है, क्या प्लान है, दूसरी बात, लेकिन वाह क्या आदमी है, पहली बात। वो पहली बात तो आती ही नहीं है। प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन खुद को तो दिखाओ पहले। खुद को, बोलते हैं सेल्स में हमें पहले खुद को बेचना होता है, फिर प्रोडक्ट बिकेगी, फिर प्लान, फिर प्रेजेंटेशन, बाद में सब कुछ, पहले खुद को, ठीक है। तो वो सेल्फ डेवलपमेंट, छोटी छोटी चीजें। आपकी टाई की लेंथ कितनी है, आपकी टाई की कीमत क्या है। अरे मत खरीदो 50 टाई, एक टाई खरीदो 500 रुपए की, दूसरी टाई खरीदो 500 रुपए की। वैलेंटाइन डे पे 500 रुपए की केक आ जाती है, लेकिन 500 रुपए की टाई नहीं खरीद पाते हम। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि जो लोग इन चीजों में नहीं खर्चा करते हैं वो सीरियस नहीं, जो लोग सीरियस है वो बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम को कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, इसका बहुत लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखी है बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन इसका एक सिंपल फंडामेंटल है, टाइम को अगर मैनेज करना है तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। आपको हर उस व्यक्ति को ना बोलना पड़ेगा जो आपके आपके और आपके काम के बीच में आता है। ना बोलना नहीं सीखोगे आप तो दुनिया आपके टाइम को खा जाएगी, आपके टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर जाएगी। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले, इसके ऊपर एक बहुत शानदार बुक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं मैं आपको नाम लिखाना चाहूंगा। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, ये इंग्लिश में, ईट दैट फ्रॉग, उस मेंढक को खा जाओ। इसका सीधा ही हिंदी ये होता है उस मेंढक को खा जाओ, लेकिन उसका जब हिंदी में अनुवाद हुआ है तो हिंदी में उसका नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ठीक है। ये लाइट येलो कलर का इसका कवर है और इसके जो ऑथर है वो है ब्रायन ट्रेसी। और ब्रायन ट्रेसी ने ये लगभग 100-120 पेज की जो किताब है, ये बहुत शानदार किताब लिखी है। ये एक किताब आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है। 200, 150, 200 रुपए की आपको कोई भी ऑनलाइन अमेजोन या कहीं से भी या दुकान से भी मिल जाएगी। ये किताब आपको लगभग लगभग हर लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। ये बुक आपको पढ़ना चाहिए। और उस बुक में एक बहुत सिंपल बात लिखी है कि सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारे अंदर, क्योंकि पूरी रात हमने आराम किया है, बॉडी रिचार्ज हुई, तो वो एनर्जी आप पूरी तरीके से अपने उस काम में लगा दीजिए जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि 4 काम सिलेक्ट कीजिए, मैं आपको 3 बोलता हूं, चलो आज गुरुवार एक डिस्काउंट दे दिया। 3 काम सिलेक्ट कीजिए कि आज के दिन के सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम कौन से। जब तक वो 3 काम नहीं होते हैं तब तक अपने आप को डाइवर्ट ना कर, तब तक कोई और काम के बारे में सोचे ना।
कि पहला इंपॉर्टेंट काम है, कल एक होम मीटिंग किया था, आज वहां से 4 लोग जुड़ सकते हैं, उनको जाके ज्वाइन कराना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज एक मीटिंग प्लान किया, उस मीटिंग को बढ़िया तरीके से करना। और तीसरा, कल का प्लानिंग आज करना। ये 3 काम भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको भी ले सकते, ठीक है ना। जूम तो आपके आपके लाइफ का एक पार्ट बन गया है, इसको उसमें मत डालिए कि मेरा पहला इंपॉर्टेंट काम है, मैं सुबह 6:30 बजे उठकर जूम अटेंड करूंगा। ये तो आपका लाइफ रूटीन है, ये काम नहीं है, ये तो करना ही करना है। जैसे आप माई रिचार्ज करो कि नहीं करो, सुबह उठ के ब्रश करने वाले हो, नहाने वाले हो, खाने ही वाले हो। ऐसा नहीं है कि माई रिचार्ज नहीं करता वो आदमी सुबह नहाता नहीं, ये तो रूटीन हो गया भाई, ये काम नहीं है। जूम अटेंड करना तो रूटीन हो गया, बुक रीडिंग करना भी रूटीन हो गया, विजुअलाइजेशन करना भी रूटीन हो गया, लेकिन एक्शन वाला पार्ट कौन सा है, जो करने से घर पे पैसा आएगा, जो करने से टीम बनेगी, जो करने से बिजनेस डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर बात करनी है। तो कौन से 3 काम है जो आपको करने ही करने हैं, और जब तक वो काम नहीं करते हैं तब तक हमें कोई दूसरी चीजों पे नहीं जाना, ठीक है। इसको आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगले, अच्छा इसके ऊपर एक बढ़िया एग्जांपल भी है, आपको कई बार मैं बताता भी हूं कि मान लीजिए आपने 2 बर्तन लिए, ठीक है, और आपके पास छोटी से छोटे कंकड़ है, इस साइज के कंकड़ है, और 4 बड़े से पत्थर है। अब वो जो छोटे कंकड़ है वो क्या है, वो छोटे छोटे काम है, छोटे इन द सेंस, छोटे मतलब टाइम में छोटे नहीं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत छोटा है। और वो बड़े जो 4 पत्थर है वो आज के दिन के सबसे 4 इंपॉर्टेंट काम। तो आपने क्या किया, एक बर्तन लिया जिसमें ये दोनों चीजें आ सकती, इतना बड़ा बर्तन लिया। तो सबसे पहले क्या किया, उस बर्तन में हमने वो छोटे कंकड़ सारे डाल दिए पहले, तो बर्तन 80-90% तक भर गया। फिर जब वो बड़े पत्थर हम लोग डालने गए तो क्या हुआ, 2 ही पत्थर आए, 2 पत्थर के लिए जगह नहीं बची। आप इसको उल्टा कर दीजिए, आप वो बर्तन को पूरा खाली कर दीजिए, और उस बर्तन में पहले वो 4 बड़े पत्थर डाल दीजिए, और उसके बाद वो छोटे छोटे कंकड़ पूरा उसमें डाल देंगे तो पूरा का पूरा भर जाएगा, अब जगह बन गई ऑटोमेटिकली। इसका एक सिंपल फंडा है। कुछ लोग 98% लोग क्या करते हैं, वो छोटे 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 जो छोटे कम इंपोर्टेंट वाले काम है ना, उसको पहले करते, और उसको करते 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 आज का दिन खत्म हो गया। और आज का दिन खत्म हो गया, फिर जब इंपोर्टेंट काम करने गए ना, 4 इंपोर्टेंट काम, उनमें से 2 को कर पाते, 2 को नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने पहले ही वो 4 पत्थर डाल दिए, पहले ही वो 4 इंपोर्टेंट काम को आपने कर दिया, उसके बाद उसके इर्द गिर्द आसपास में जो टाइम बचता है, उसमें वो सारे के सारे काम आपके हो जाएंगे जो कम इंपोर्टेंट। और एक चीज को लकीर बना लीजिए आप कि जो काम इंपोर्टेंट नहीं है उसको करना ही नहीं। और उसके बाद भी बता देता हूं कि कुछ छोटे छोटे इंपोर्टेंट काम छूट जाएंगे, आप छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो 4 बड़े इंपोर्टेंट काम, 3 या 4 बड़े इंपोर्टेंट काम जो है वो आपके छूटने नहीं चाहिए। सिर्फ अगर ये एक चीज आप कर लोगे ना, आज का मेरा पूरा मीटिंग भूल जाओ, इससे पहले के सारे मीटिंग भूल जाओ, खाली ये एक काम कर लोगे ना आप, कि रोज सुबह उठ के आज के दिन के 3 या 4 कौन से इंपोर्टेंट काम है जो आज के दिन में खत्म करने हैं। दोस्तों लॉकडाउन जब था ना, लॉकडाउन, तो मैं पूरा घर घर पे था, लगभग 1-1.5 साल घर पे था, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहां तक पहुंच गया था, मैं 4 बजे उठता था लॉकडाउन में। अभी नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये भी एक बहाना ही है, ये भी बता दूं, ये भी एक बहाना है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 4 बजे नहीं उठ रहा हूँ। लेकिन लॉकडाउन में मैं क्या करता था, 4 बजे उठता था, मैं इतना उसमें आगे बढ़ गया था, मैं उठते ही बैठ जाता था, और उसके बाद में लिखता था आज के दिन में ये काम कर देना, उसके बाद मैं वॉशरूम में जाता था, उसके बाद में ब्रश करता था, पहला काम ये लिख देता था। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको जब आप इंप्लीमेंट कर दो, सिर्फ एक ये आदत, सुबह उठे, उठते ही ऐसे बिस्तर से नीचे पैर रखे, बाजू में डायरी पेन है, लिख दो, सीधा दिमाग को एक्टिवेट कर दिया, सीधा ही क्या कर दिया, दिमाग को एक्टिवेट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उस चीज को बार 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 एक बार सुबह उठ के दिमाग में बता, और दिमाग इतना पावरफुल है, जो क्रिएटर है, जो ऊपर वाला है, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसमें भी मानते हैं, उसने इतना पावरफुल ये रोबोट बना दिया है, ठीक है, कि अगर आपने उसको सुबह में कोई टास्क दे दिया, वो आपको उस काम को पूरे करने के 1000 रास्ते बता देगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये करो, वो करो, नए नए आइडियाज आना शुरू हो जाए, ये करना शुरू कर दो। जूम से पहले मैं तो बोलता हूँ सुबह उठने के बाद तुरंत
डायरी लो, लिखो कि आज के दिन के ये 4 काम ये करने ही करने, उसके टाइम फिक्स कर दो। और उस टाइम पे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। उस काम को करना ही करना है। आपने एक जगह पे जाना है, आप गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई तो टैक्सी में चले जाओ, टैक्सी खराब हो गई तो बाइक में चले जाओ, बाइक नहीं तो किसी का लिफ्ट मांगे, लेकिन जाना मतलब जाना। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सूत्र बहुत जरूरी है और आप लोग शायद जानते भी हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं, टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कई टीमों में बहुत शानदार तरीके से होम मीटिंग हो रहा है। अभी मैं पिछले लगभग 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया होम मीटिंग के ऊपर पागल हो गया पूरा मैं, और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे वो रिजल्ट मिल रहा है जो मुझे चाहिए। देखिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आप 10% ग्रो करो, 15% ग्रो करो, 20% ग्रो करो। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि भाई आपका 100% ग्रोथ हो, 200% ग्रोथ हो, 300% ग्रोथ हो। मैं जब किसी टीम को गाइड करना शुरू करता हूँ जिसका 3 लाख 4 लाख बिजनेस है, तो मैं सीधा 15 लाख के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। और जिसका 15 लाख है उसका फिर मेरे दिमाग में 50 लाख का ही आंकड़ा आता है। फिर 50 लाख वाले को 1 करोड़ बीवी पे कैसे लेके जाए, फिर उसको मैं थोड़ा सा लूज कर देता हूँ, अब तुम 1 करोड़ बीवी कर रहे हो, अब तुम अपने हिसाब से थोड़ा करो। तो वो होगा, होम मीटिंग से होगा, ठीक है, वो बिल्कुल होगा। और उस प्लानिंग के ऊपर हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो अपलाइन खुद, जैसे हमने एक टीम के साथ बैठे, प्लानिंग दिया, समझाया कि ऐसे ऐसे करना है, होम मीटिंग करना है, तो जो अपलाइन खुद सबसे पहला पोस्टर अपना निकालता है, सबसे पहला होम मीटिंग खुद करता है, उसकी टीम में फिर धड़ाधड़ आना शुरू हो जाता है। लेकिन जहां पे मैंने देखा है कि सीनियर मेन अपलाइन जो है, वो जब इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो नीचे से कोई होम मीटिंग नहीं है, वो पूरा का पूरा प्लानिंग फेल जाता है। तो दो प्रकार की टीमें हैं, एक वो टीम है जो उस प्लानिंग को लेकर पागलों की तरह लग गई है और उनका ग्रोथ जबरदस्त है, और दूसरी टीम है जो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मेन लीडर ने इंप्लीमेंट नहीं। मुझे कल बहुत शानदार लगा, हम लखनऊ में एक मीटिंग करके आए, कई सारे लोगों ने फीडबैक आया, लेकिन कल मुझे एक शिव शंकर गौर साहब है हमारे, शायद इस मीटिंग में भी हो गए, उन्होंने मुझे एक शानदार 2-3 फोटो भेजे, मैसेज भेजे, और एक ऑडियो भेजा कि सर मैंने होम मीटिंग किया और इतना दूर जाके भी हमने 3 लोग को ज्वाइन कर दिया। मैं 6 तारीख को मणिपुर में था, सेनापति में था, वहां पे टीम के साथ बैठे थे, हमने एक ही प्लानिंग दिया, और मैंने इनको बोला भी कि अब आप और मेरे साथ बैठोगे तो मैं इसी प्लानिंग को रिपीट करूंगा, 1 घंटा और बैठोगे तो मैं तीसरी बार भी रिपीट करूंगा, लेकिन मैं कोई तीसरा प्लानिंग नहीं बताने वाला हूं आपको। और मुझे बड़ी खुशी हुई, जीवन गुरु के मुझे मैसेज आया कि सर फर्स्ट होम मीटिंग 5,500 बिजनेस वॉल्यूम, जिसमें 3 हमारे एसोसिएट थे और 4 नए लोग थे। सेकंड होम मीटिंग जिसमें उनके 10 एसोसिएट थे और कुछ 17-18 नए लोग थे, और उस मीटिंग में 16,646 बिजनेस वॉल्यूम आए, एक ग्रुप मीटिंग 16,000। कोई कोई लोग वहां तक पहुंच गए कि उनकी टीम से 10-10 20-20 लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा है, वो मुझे समझा देते कि सर क्यों नहीं कर पा रहे वो लोग होम मीटिंग, और मैं समझ भी जाता, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनके ई वॉलेट में फिर वो बढ़ोतरी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक सटीक रास्ता है, इसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी का कोई भी सक्सेसफुल लीडर है, उसको आप जाके पूछेंगे कि क्या आपने कभी अपने सक्सेस में होम मीटिंग का इंपॉर्टेंस को जाना है, तो वो शायद आपको 10 मिनट भाषण दे देगा कि होम मीटिंग कितना जरूरी है, क्योंकि बड़ा ही स्मार्ट वर्क है ये, ठीक है। और लास्ट में एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों, कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम, ये आंकड़ों का खेल। देखिए, हमारे आसपास लोग हैं, बिल्कुल है, हम इंडिया में रहते, हम ग्रीनलैंड में नहीं रहते। ग्रीनलैंड की आबादी बहुत कम है, वहां पे इंसान इंसान को देखने के लिए तरस जाता है। फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब बर्फ में बने हुए देश है, बहुत कम आजादी है, ठीक है। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया का आप पॉपुलेशन देख लीजिए, 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, लोगों की कोई कमी नहीं। हमारे आसपास लोग हैं तो लोग हैं। क्या इन्हें लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है? बिल्कुल है। क्या इन्हें लोगों को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है? वो भी है। क्या इनको हर महीने 10,000 15,000 एक्स्ट्रा आएगा तो कोई बीमारी हो जाएगी? नहीं, बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब इनको हमारे प्रोडक्ट की, हमारे अपॉर्चुनिटी की, हमारे प्लान की जरूरत भी है। तो अब करना क्या है? हमें खाली मीडिएटर बनना है, उनसे बात करना है, सिंपल है। और जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, मार्केट में सिर्फ 2 टाइप के लोग हैं, एक जिसको माई रिसर्च करना है, दूसरा जिसको माई रिसर्च नहीं करना।
एक जिसको माई रिचार्ज करना है, जिसको माई रिचार्ज नहीं करना है। और पहले मैं बोलता था जिसको नहीं करना वो ज्यादा है, लेकिन होम मीटिंग के बाद मैं बोलना चाहता हूं जितने लोग हैं जिनको माई रिचार्ज करना है वो ज्यादा है। जब सही तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट्स के प्रेजेंटेशन करोगे, सही तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओगे, सही तरीके से वहां पे टेस्टिमोनियल्स होगे, सही तरीके से वहां पे लोग अपने अनुभव बताएंगे, उनको कितना इनकम आ रहा है, कितना उनका जिंदगी में ग्रोथ आ रहा है, तो ज्यादातर लोग तो आ रहे हैं हमारे साथ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र थे जिसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की। सबसे पहले हमने बात की देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डू, एक बहुत बड़ा फर्क है। उसके ऊपर हमने बात की कि सक्सेस इज एन अनकंफर्टेबल प्रोसेस। उसके ऊपर हमने बात की कि भाई एक ही प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए। फिर हमने टाइम को मैनेज करने के ऊपर बात की, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर बात की, सेल्फ डेवलपमेंट डायरी के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप जब भी मिलूंगा तो ये आपसे मांगूंगा, आपके पॉकेट में एक छोटा डायरी होना चाहिए, 10-20 रुपए का खर्चा होगा, उतना आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि आप जो करते हैं वो आपकी टीम करती है, आप जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, आप जो करते हैं वो करती है आपकी टीम। और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। तो ये 8 सूत्र के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की, और इनमें से कोई एक सूत्र भी अप्लाई कर लेंगे ना तो 20 से 30% ग्रो होने वाला है, 100% होने वाला है। समय अलाउ नहीं कर रहे हमको आगे बात करने के लिए, इसीलिए आज की मीटिंग को यहाँ तक रोकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन आप अपने सपने की तरफ 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज का दिन दूसरी बार इतिहास में नहीं आने वाला। बहुत से गुरुवार आएंगे, बहुत से अगस्त महीने की 22 तारीखें आएंगी, लेकिन 22 अगस्त और 2024 इस इतिहास में दूसरी बार आने वाला नहीं है। तो आज के दिन को अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने की तरफ लगाइए, खुद के ऊपर काम कीजिए, आईने में देखिए, खुद से बातचीत कीजिए, एक चीज के ऊपर काम कीजिए और एक चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय।